टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ और आई मीन जैसे बोलते हैं कि एक मिरर है आपके शरीर का। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मालिक चल, गोल्ड फ्लैग पीने वालों की तो बात ही कुछ और। ये तमाम चीजें दांतों पे कितना इफेक्ट करती हैं। लोग कहते हैं अल्कोहल पीने वाले जो शराब का सेवन करते हैं, वो जब अल्कोहल अंदर लेते हैं तो सारे दांतों के कीटाणु जो है मर जाते हैं। ये गलत है। छोटे बच्चों के दांतों को किस तरीके से ध्यान रखें, लोग कैसे करें, छोटी सी टिप्स। अंदर में क्या होता है, बच्चों को दूध पिला के माएं सुला देती हैं रात को, सबसे ज्यादा नुकसान वहीं से होता है। सो कभी ऐसा ना करें कि दूध पिलाते ही बच्चे को सुला दें। जो लोग कहते हैं सुबह शाम ब्रश करिए, क्या ये सही है? तो वो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा कि रात में जो हमारे 8-9 घंटे जितने भी टाइम पे हम लोग सोते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि नीम का पेड़ तोड़िए, दांतों डंडी तोड़िए, दांतों पे लगाइए, और कहा गया उससे बढ़िया कोई फूल नहीं। क्या ये सही में ऐसा कुछ है? देखिए, अगर कॉफी कितना नुकसान दे सकती है? कॉफी पीलापन लाती है दांतों के ऊपर। चाय भी सेम, क्योंकि इसमें टैनिक एसिड होता है। अल्कोहल, दिस इज इन ट्रेंड, बट स्वागत है आपका, धन्यवाद जी। शो पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सवाल बहुत सारे, जवाब आपको देने होंगे। पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि क्या स्माइल यानी कि खूबसूरती में कितने चार चांद लगाती है, और लोग कितने आते हैं आपके पास ये कहने की भाई साहब तो मैं हंसता हूँ तो वो वाला दांत नजर आता है, उसको हटा दीजिए, या जब मैं हंसता हूँ तो बीच में गैप नजर आता है, उसको हटा दीजिए। कितने लोग आते हैं? देखिए, दांत आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब आप खुशी से स्माइल करते हैं और जब वो चमचमाते दांत आप देखते हैं तो एक अलग ही एहसास होता है। सो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ और आई मीन जैसे बोलते हैं कि एक मिरर है आपके शरीर का। सो बहुत जरूरी है, और बहुत लोग आते हैं, दे वांट टू इम्प्रूव देयर स्माइल, क्योंकि जिस तरह का हमारा सेडेंट्री खान पान है, दांतों की समस्याएं बढ़ रही है। सो वी डू अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे लोगों की डिमांड है। अच्छा, क्या ये कहा जाता है कि जैसे आजकल बहुत वो है, माउथ कैंसर की बात की जाती है, क्या अगर दांतों की केयर नहीं की जाए तो ये कैंसर के रूप में तब्दील हो सकती है चीजें? ऐसी पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं? देखिए, आजकल क्या है ना कि जितने सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के अंदर चीजें आती हैं, हमेशा उसका एंड पॉइंट लोग कैंसर ही समझना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज कैंसर ही ले जाएगी, बट हाँ, हम लोग बोलते हैं कि हर 6 से 8 महीने में एक बार डेंटल चेकअप जरूर कराएं, ताकि स्क्रीनिंग हो पाए। कुछ ऐसे लक्षण जो आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कुछ चेहरे पे गांठ है, कुछ ऐसे अल्सर हैं जो हील नहीं हो रहे हैं बहुत समय से, लंबे टाइम से, मोर देन 3 मंथ हो गया या 2 महीने हो गए, तो उस चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। बट अगर आप रेगुलर विजिट करेंगे डेंटिस्ट के पास तो जरूरी है और बहुत आसान है कि उस चीज को पकड़ लिया जाए जल्दी शुरुआत के अंदर। बट कभी घबराना नहीं है कि कैंसर है और उसको सीधा डायरेक्टली लेके आपने डायग्नोस कर दिया। ऐसा नहीं होता कि छोटे छोटे अल्सर डायरेक्टली कैंसर में नहीं कन्वर्ट होते, इट टेक्स टाइम। तो स्क्रीनिंग कराइए, तो कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं। अच्छा, आप जब लोगों को देखते हैं, आपने मुझे लगता है कि लाखों करोड़ दांत देख ली होंगे अब तक लोगों के। सबसे खूबसूरती जो होती है दांतों की, वो कौन सी एज ग्रुप में देखने को मिलती है? बचपन में, जवानी में? देखिए, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ज्यादा टुवर्ड्स वैसा है कि खूबसूरती को हम डिफाइन कर पाए। सो हर एक का पैरामीटर अलग है, बट हाँ, जब हम लोग यंग होते हैं, हमारे दांत ग्रो हो रहे होते हैं, है ना, क्योंकि दांतों का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर हाइड्रोक्स एपेटाइट बनता है, दांत की जो लेयर होती है वो काफी वाइट होती है। खान पान हम लोग धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती जाती है तो दांत घिसने शुरू हो जाते हैं, उसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो यंग एज ही हम बोलेंगे, यंग एज के अंदर दांत खूबसूरत होते हैं और उस हिसाब से आपकी कॉन्फिडेंट स्माइल भी नजर आती है। तो आई वुड से दैट यंग एज पीपल आर मोर ब्यूटीफुल एज। मतलब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग रही है मुझे, बट आपने जैसा पूछा तो मैंने अपने अंदाज में उसको। अच्छा, एक होता है ना लकी दांत, ये अगर दांत घर है तो लोग कहते हैं तो हमारा लकी दांत है और इसकी वजह से ही हमारे, कुछ लोग कहते हैं कि अरे दांत मेरा यहाँ पर गैप जो है दांतों के बीच में, ये मुझे अट्रैक्टिव बनाता है। तो आपसे जितने लोग आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिन्होंने कभी कहा हो कि हम चाहते हैं ये वाला दांत हटा दिया जाए, या कई लोग तो ऐसे होते कहते हैं गोल्डन वाला दांत लगा दीजिए, ऐसा होता है? कितनी बार लोग आते हैं? देखिए, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है डेंटिस्ट्री में, लोग आते हैं एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए। हम लोग डायमंड्स कई बार लगाते हैं दांत के ऊपर। इनफैक्ट कभी कभी पेशेंट्स की डिमांड होती है कि हमें गोल्डन टीथ चाहिए, तो उसके भी स्पेशल प्रोसीजर है, वो हम लोग कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो ब्यूटी इज इन द आई ऑफ अ पर्सन, कि भाई मुझे लगता है कि इस चीज से मैं खूबसूरत लग सकता हूँ, तो इट्स अ वेरी हाईली स्पेसिफिक थिंग
टू अ पर्टिकुलर पर्सन। मे बी आपके लिए वो चीज ना खूबसूरत लगे, मेरे लिए लगे, तो ये थॉट प्रोसेस है। जिस तरह के पेशेंट्स के डिमांड होते हैं हम उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। हाँ, इस तरह की डिमांड्स आती हैं। अगर सोने का दांत किसी को लगवाना है कितना खर्चा लगेगा? देखो, हम कॉस्ट वाइज तो ऐसे क्या बोलेंगे, जो सोने की जो कॉस्ट होती है हम लोग लेबोरेटरी में दे देते हैं। जिस टाइप का आपने बनवाना है तो उसी के बेसिस पे वो कॉस्ट निकल करके आती है। आई थिंक गोल्ड इज अ कॉस्टली प्रीशियस मेटल एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या कॉस्ट हो सकती है उसकी, बट लग जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, लोग जो हैं अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, ऊंचे लोग ऊंची पसंद मालिक चल, गोल्ड फ्लैग पीने वालों की तो बात ही कुछ और। ये तमाम चीजें दांतों पर कितना इफेक्ट करती हैं, क्योंकि सीधे तौर पे ये दांतों से जुड़ी चीजें हैं। देखिए, मुंह में रजनीगंधा, हाँ, आपके कदमों में हेल्थ आ जाएगी। यू नो, दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है, और अवेयर रहें, क्योंकि यू नो आज जिस तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आई मीन ये सब चीजें आपको डेफिनेटली इफेक्ट कर सकती हैं। मेरे हिसाब से डेफिनेटली नो है। एक भ्रांति है बहुत बड़ी, अब ये सही है गलत है ये आप मुझे बताइएगा। लोग कहते हैं अल्कोहल पीने वाले जो शराब का सेवन करते हैं, वो जब अल्कोहल अंदर लेते हैं तो सारे दांतों के कीटाणु जो है मर जाते हैं। ये गलत है? देखिए, इस पे तो मैंने बहुत सारी डिबेट्स की हुई है, बट यू नो अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड इन योर एब्डोमेन। उसका माउथ से क्या लिंक हो सकता है ना। और दूसरी चीज ये है कि डेंटल इश्यूज यू नो अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। अगर हम बोले इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं, बट डायरेक्टली दे आर नॉट रिलेटेड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दांत के कीटाणु मर जाते हैं। और जो कैविटीज होती हैं वो कीड़ा नहीं होता एक्चुअली, वो यू नो बैक्टीरियल कॉलोनी होती है जो वहां पे दांत के एनामल को खत्म करना शुरू कर देती है। छोटे बच्चों के दांतों को किस तरीके से ध्यान रखें, लोग कैसे करें, छोटी सी टिप्स? देखिए, जब बच्चे ग्रो होते हैं, सबसे पहला जो दांत बच्चे के मुंह में आता है वो 6 महीने की एज में आता है। मतलब ये रेंज है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 6 मंथ में आएगा। हो सकता है कई के 4 महीने में आ जाए, और कई बारी नियोनेटल टूथ भी होता है बच्चों के, मतलब जैसे ही पैदा होते हैं तो दांत होता है मुंह के अंदर। तो ये रेंज है, बट अमूमन 6 महीने की उम्र में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो माएँ अपने ना कॉटन लेकर के बच्चों के दांत को क्लीन कर सकती हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों में देखी गई है, नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं। नर्सिंग बॉटल कैरीज में अंदर में क्या होता है, बच्चों को दूध पिला के माएँ सुला देती हैं रात को। सबसे ज्यादा नुकसान वहीं से होता है। सो कभी ऐसा ना करें कि दूध पिलाते ही बच्चे को सुला दें। जरूर देखें कि वो क्लीन हो रहे हैं, क्योंकि जब हमारे जो हमारे डेसिडुअस दांत है, डेसिडुअस दांत मतलब जो हमारे प्राइमरी टीथ है, जो पहले आते हैं 6 महीने की उम्र से लेकर के करीब करीब 10 साल तक ही आपके मुंह में रहते हैं, तो उनकी केयर करना जरूरी है। अगर हमने बच्चों के दांतों की केयर करी, जो प्राइमरी दांतों की केयर की, जो परमानेंट दांत निकलते हैं वो बेटर निकले। अगर प्राइमरी दांत हमारे खराब हो गए तो जो नीचे से निकलने वाले दांत है उसके अंदर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूँ, नर्सिंग बॉटल कैरीज है। बच्चों को दूध पिला के रात को ना सुला दें, उनके दांत क्लीन करके उनको सुलाएं। खासकर टंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर भी प्लाक जम जाती है। सो टंग की क्लीनिंग भी आप यू नो कॉटन से कर सकते हैं, कॉटन को फिंगर पे करके। और आजकल तो बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, देयर आर सिलिकॉन टूथब्रश जो फिंगर पे आप पहन करके बच्चों के मुंह में मूव करके उसको क्लीन कर सकते हैं। मतलब एक बार रात को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग कहते हैं सुबह शाम ब्रश करिए, क्या ये सही है? लोग कहते हैं ज्यादा ब्रश करने से भी दांत खराब हो जाते हैं। देखिए, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि यू नो हमारी ब्रशिंग करने की टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात, आपने बोला सुबह शाम ब्रश करना, यस, रात को ब्रश करना सुबह ब्रश करने से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितनी भी गंदगी हमारे दांत में जो पूरा दिन हमने खाया है, वो अगर रात को लगी रह गई तो वो सबसे ज्यादा नुकसान करेगी। कि रात में जो हमारे 8-9 घंटे जितने भी टाइम पे हम लोग सोते हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरियल कंटामिनेशन सबसे ज्यादा उसी टाइम पे होता है। तो रात को ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात ज्यादा ब्रश करने वाली जो आप बोल रहे हैं, उसमें टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग बहुत जोर से हार्ड ब्रिसल्स के साथ ऐसे पकड़ के दांतों को मूव करते हैं, वैसे नहीं करना। आपको अप एंड डाउन मूवमेंट्स करने हैं, पीछे यहाँ राउंड एंड राउंड मूवमेंट्स करने हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। दांतों की जो ऊपर की सरफेस है उसको भी क्लीन करना है, दांतों के अंदर की सरफेस को भी क्लीन करना है, और अच्छे खासे टाइम के लिए करना है। तो टेक्निक इज मोर इंपॉर्टेंट। और बहुत ज्यादा हार्ड ब्रिसल्स के ब्रश का इस्तेमाल ना करें। अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो दांतों की ऊपर की लेयर को डेफिनेटली हानि पहुंचेगी। सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रात को भी ब्रश करें, सुबह भी ब्रश करें, क्योंकि रात को मतलब सुबह उठने के टाइम पर हैलिटोसिस मतलब कई बार स्मेल आने की प्रोपेंसिटी रहती है। इट्स नॉर्मल फॉर एवरीबडी, बट हाँ, सुबह शाम ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, लोग कहते हैं कि नीम का पेड़
तोड़िए दातून, डंडी तोड़िए दांतों पर लगाइए, और कहा गया उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। क्या ये सही में ऐसा कुछ है? देखिए, अगर लेटेस्ट प्रोटोकॉल की बात करें तो नीम जो होता है ना, इट्स एन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, अगर आयुर्वेदा को पढ़ते हैं। बट उसके अंदर एब्रेसिव क्वालिटी भी होती है। अगर आप जोर जोर से रगड़ेंगे दांत को तो आपके गम्स के ऊपर नुकसान पहुंच सकता है। बट इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। बट अगर हम लोग अपने स्पेशलिटी की बात करें तो हम लोग रेकमेंड नहीं करते नीम की दातुन। आप नॉर्मल ब्रश से करें ब्रश, और नॉर्मल टूथपेस्ट से ब्रश करें, वो ज्यादा जरूरी है। बिकॉज उसमें जो फ्रॉथ बनता है, जो झाग बनता है, वो बैक्टीरियल कंटामिनेशन को खत्म कर देता है। और बहुत साइंटिफिक टूथब्रशेस आते हैं, बहुत साइंटिफिक टूथपेस्ट भी आते हैं, विच यू कैन यूज रेगुलरली इन योर डेली रूटीन। सो ऐसा कुछ नहीं है कि नीम से ही करना है। हाँ, वंस इन अ वाइल अगर आपको लगता है करना, बट वो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि आपके गम्स के अंदर इंजरी हो सकती है। एक होता ना, आप ऐड आता था कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या? तो नमक से लोग कई बार दांत मांजते हैं। टूथपेस्ट में नमक जो है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है, और नमक ये जो आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अलग अलग तरीके से वो निकालते हैं। कोई जैर बनाता है, कोई कहता है इसमें जो है वो अलग तरीके से हमने चीजें इन्वेंट की हैं। कौन सा पेस्ट आपके हिसाब से सही है, या फिर घर का कुछ ऐसा बनाए, हल्दी चंदन? जब हम लोग अपने 3rd ईयर रेजिडेंसी में थे, जब हम लोग बीडीएस कर रहे थे, तो हम लोग के लैब में हम लोग टूथपेस्ट बनाते थे। तो टूथपेस्ट के अंदर 2-3 ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर आपने याद होगा, हम लोग बचपन में यूज करते थे कोलगेट। वो बहुत ही सिंपल टूथपेस्ट होता था, जिसके अंदर ना कोई फ्लेवर होता था, ना कुछ होता था। नॉर्मल आप ब्रश करते थे तो झाग निकलता था। आजकल मार्केटिंग की डिमांड है, बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, बट स्टिल मैं अभी भी यही कहूंगा कि एक बेसिक टूथपेस्ट जिसमें फ्रॉथ निकलता है, और जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए वो इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं एक सिंपल कोलगेट की बात कर रहा हूँ, और आपकी टेक्निक अगर अच्छी है, आप ब्रश करने की टेक्निक जानते हैं, और एक नॉर्मल टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं, तो उससे भी वही रिजल्ट्स आएंगे। इट्स जस्ट टू क्लीन योर टीथ। चलिए, अब रैपिड फायर राउंड है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत जल्दी आंसर्स आपको देने हैं। कॉफी कितना नुकसान दे सकती है? कॉफी पीलापन लाती है दांतों के ऊपर, सो बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो येलो जल्दी होंगे। क्लीनिंग कराएंगे तो बार बार गंदे हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि कॉफी लें, कुल्ला जरूर करें। चाय भी सेम, क्योंकि इसमें टैनिक एसिड होता है। जो हल्दी हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, ये डेफिनेटली पीलापन लाती है। बट मैं किसी को मना नहीं करूंगा इफ दे हैव एन हैबिट ऑफ टेकिंग इट। बट हाँ, क्लीन जरूर करें, चाय लेके कुल्ला करें। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए, फास्ट फूड, आजकल फूड खाया जाता है, जंक फूड खाया जाता है, माफ कीजिएगा, तो वो कैसे देखेंगे? देखिए, जंक फूड इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, सेम गोज फॉर योर टीथ। सो बेटर जितना अवॉइड करेंगे तो उतना अच्छा ही है। पिज्जा ना खाएं फिर लोग? नहीं, पिज्जा जरूर खाएं, बट क्लीन करें। मैं यही बात बोलूंगा कि अपने चॉइसेस को बिल्कुल क्रब मत करें, बट वंस इन अ वाइल जब भी आप लेते हैं, क्लीन जरूर करें। बिकॉज ये ऐसे फूड हैं जो स्टिक हो जाते हैं दांतों पे। जब दांतों पे बहुत लंबे टाइम तक एक खाना लगा रहेगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम करेगा। आप एग्जाम्पल देखिए, किचन में कोई खाना पड़ा हुआ है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सड़ जाएगा। सो ये फूड हमारे दांतों के बीच में जाके फंस जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अल्कोहल दोबारा से दिस इज इन ट्रेंड, बट आई वुड से दैट कि ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज फाइन, बट अल्कोहल से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है टीथ प्रॉब्लम्स का। बट हाँ, इट्स अगर आप अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की बात करें, इट्स वन ऑफ द कार्सिनोजेन, है ना, तो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर। सिगरेट इज डेफिनेटली इज वन ऑफ द कार्सिनोजेनिक इवेंट, मतलब टॉप 3 लेवल पे आता है, तो उन्हें सिगरेट शुड अवॉइड। खासकर अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं तो उस दौरान ना लें तो बेहतर है। पान मसाला उसके ऊपर टार आ जाती है दांतों पे। अगर आपने देखा है, ब्लैक लेयर जम जाती है। ब्लैक लेयर गम्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सो अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। लेते हैं तो क्लीन जरूर करना जरूरी है। और क्योंकि बीटल नट जो होता है वो कैंसर से रिलेटेड है, सो बेहतर रहेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और समझाने के लिए कि आखिर कैसे मुस्कुराहट को बेहतर बनाएं, कैसे हंसते रहें, कैसे अपने दांत दिखाते रहें और बताते रहें कि हम खुश हैं, आप भी खुश रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स।